हरे कृष्णा। क्या कभी आप सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट करके हमें शुद्धता प्रदान कर सकता है? पौराणिक कथाओं में एक उल्लेख मिलता है कि एक राजा ने कठोर तप किया था, लेकिन अनजाने में किए गए पापों के कारण उसे घोर कष्ट भुगतना पड़ा। और फिर एक दिव्य दिन आया, एक पवित्र अवसर जिससे न केवल उसके पापों को हर लिया, अभी तो उसे ईश्वर की कृपा का अधिकारी भी बना दिया। और यह पवित्र दिन था एकादशी का दिन। नारद पंचरात्र में बताया गया है, आराधिता यदि हरि ही तपसा तत्किम संगीत राधेली प्राप्त करना। भक्ति का यह सरल मार्ग हमें यही सिखाता है कि कठिन तप नहीं, अभी तो प्रेम और समर्पण ही जीवन को शुद्ध बना सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, बस कुछ ही समय में पाप मोचनी एकादशी आ रही है और आप सबको इस पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी पर अपने मन, मस्तिष्क, चेतना, बुद्धि, आत्मा और शरीर को पवित्र बनाने के लिए चलिए इस एकादशी से पूर्व हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में छिपा है जीवन को शुद्ध करने वाला वह अनमोल रहस्य जो केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। तो चलिए पाप मोचनी एकादशी की पूर्व संध्या पर हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और आने वाली एकादशी का पालन करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दे। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। और तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाइए। पुरातन समय में कुछ स्मार्त ब्राह्मणों का कथन था कि केवल विधवा स्त्रियों को ही एकादशी का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात का खंडन कर रहे हैं कि चाहे सद्भाव व प्रत्येक स्त्री को और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि हम परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में अत्यंत सहायक होती है। और ऐसे ही परम कल्याणकारी एकादशी तिथि है पाप मोचनी एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका निर्धारित समय पर द्वादशी पर पारण करना है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है लेकिन उसका निश्चित समय पर पारण नहीं करता है, तो उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और यह पारण कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पापमोचनी एकादशी की कथा का वर्णन हमें भविष्य उत्तर पुराण में मिलता है, जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे यदुकुल शिरोमणि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसके पालन का महात्म क्या है। तब परम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह एकादशी मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों का नाश कर देती है, उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे 1000 गायों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के पालन से मनुष्य जघन्य पापों जैसे कि भ्रूण हत्या, अवैध स्त्री संग, ब्रह्मा हत्या, मद्यपान, गुरु पत्नी संग इत्यादि के कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास का पालन करता है, वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद का भजन, कीर्तन और उनका स्मरण करना है और इसके माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि एकादशी और द्वादशी व्रत के अनुपालन का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके सभी पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। तो फिर श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत पालन का तो कहना ही क्या, अगर स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महीने में 2 बार उपवास करने
से शरीर के आंतरिक अवयवों की गति सुचारू रूप से चलती रहती है और शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। शरीर में से मलिन तत्वों को बाहर निकालकर उसे नव ऊर्जा प्रदान करने में भी यह एकादशी व्रत अत्यंत फलदायी साबित होता है और इसे आज के वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी प्रस्थापित किया है। इसके पालन से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ तो होते ही हैं, लेकिन भौतिक जीवन में भी व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस कारण से भी प्रत्येक व्यक्ति को मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने हेतु एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पाप मोचनी एकादशी का संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एकादश श्याम निराहार स्थिवा अहम परे हनि भक्ष श्याम पुंडरीकाक्ष शरणम में भवा। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार अपने शरीर, मन और इंद्रियों को भगवान को समर्पित करते हुए अपने समस्त पापों का नाश करने की प्रार्थना करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इसके लिए आप 108 मनके की माला पर कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप कर सकते हैं। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, बाजरा या फिर उससे बने हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अगर आवश्यकता लगे तो दिन में 1 बार या फिर 2 बार फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक हर कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित पारण समय पर यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व कुछ सात्विक अन्य भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाना चाहिए। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए और फिर अंत में अपने इस एकादशी व्रत को भगवान को अर्पित करते हुए स्वयं भी इसी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यही है शास्त्रों के अनुरूप एकादशी व्रत पालन करने की प्रामाणिक विधि और उसका महात्म्य। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।